बात करेंगे पामाल की और शुरू करेंगे सादिया इमाम आपसे। सोने के पिंजरे में कैद कर देना, ये वो है, वही वाली बात है कि सोने के पिंजरे में आपने कैद कर दिया और आपने कहा कि अब सांस मेरी मर्जी से ही लेना है। बहुत सारी चीज़ें जो आगे राइटिंग पे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ड्रामा जो है, मुझे खुशी इस बात की कि ग्रीन चैरिटी ड्रामा ना देखा नहीं जा रहा था बीच में, हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी। फरार जैसा बेस्ट ड्रामा गया और उसको बिल्कुल ही नहीं देखा गया था, लेकिन इससे जो है ना लोगों ने देखना शुरू किया, आए वापस, हाँ खिंच के वापस आए, तो मुझे इसकी खुशी है। ड्रामा आपको रोक के रखा हुआ है, सबा की कमाल की एक्टिंग है, और ये एपिसोड जो 2 गई है ना, इसमें तो बहुत ही धमाकेदार थी। इस पे बात करेंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से फिलहाल की है। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सादिया राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, 2-3 लाइनें मैं जल्दी इसमें से आपको बता दूँ कि जो मुझे बहुत ही पसंद आई। ज़ंजीबील, आपका काम हमेशा से बहुत ही कमाल का होता है। माँ का जो समझाना, जिसमें घर की तलाशी, वारंट शॉरेंट सारा वो आ जाना और परेशानी, वो सारा कुछ होना और सारे ही चीज़ों का चले जाना जो असासे थे उनका, उसमें एक बड़ी अच्छा उस एंगल। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, दोनों माँ बेटी का कमर से एक दूसरे के साथ जोड़ना, और जो ट्रैक गया है, और माँ उसमें कहती है बहुत प्यारा, खुद को नताइज की उलझनों में मत फंसाओ। कितनी प्यारी लाइन है, खुद को नताइज की उलझनों में मत फंसाओ। और दुआ से होता है, वो दुआ कर रही होती है, फिर वो कैमरा आवाज आती है, ओवरलैप होती है, हाँ कि रजा के लिए दो। और वो जो टॉपिश इन्होंने सोलो लिए हैं ना खिजर, ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत आपने शूट किया, बहुत ही प्यारा। फिर दूसरी लाइन बहुत ही प्यारी, एक जगह हमने दिखाया था कि शहर को जेल पुलिस वहाँ लेके जाना है। अब यहाँ माँ कहती औरत कि मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत बदनाम हो तो उसे अकेले खड़े होना है, लेकिन मर्द बदनाम हो तो माँ कह रही है कि तुमने रजा का सहारा बनना है, हाँ, और उसका साथ देना है, उसकी बदनामी में भी और उसके इस बुरे वक्त। ये कैसी बात। और जब उस पे ये वक्त आया था, वो कैसे अलग, मलिका पे जब ये बुरा वक्त आया था तो उसने कितना डांटा था, और उसको प्रेग्नेंट हालत में उसे घर छोड़ के आ गया था और 6-7 महीने तक कांटेक्ट ही नहीं किया था। हाँ। अच्छा, फिर एक सवाल, और जबकि उसमें गलती भी नहीं थी, गलती भी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक सवाल यहाँ कि स्कूल की वैन जब लग गई थी, ठीक है, तो यहाँ जो हमारी हीरोइन है वो बच्ची को छोड़ने स्कूल क्यों जाती, जहाँ सारी माएं मुड़ मुड़ के देख रही नहीं, वो बाद में है, वैन बाद में आई है, शुरू में वो लेके गई है, वो अकेली गई है, और मामू घर पे बैठे हुए, जबकि मामू के पास गाड़ी, मामू छोड़ने जा सकते थे। उसके बाद क्योंकि मामू के साथ सीन है पूरा, क्योंकि मामू थे, मामू के साथ सीन है, वो कहते भी हैं कि जाओ तुम पहले जाके उसे छोड़कर आ जाओ। अच्छा, मुझे लगता है जो लोगों के देखने वाला सीन होता है बहुत गैर जरूरी सीन है, बहुत क्लीशे सीन है, अब ये करने ही करने चाहिए। लोग मुड़-मुड़ के देख रहे हैं। हाँ, मुझे लगा जैसे मेरे बचपन में फिल्में नहीं थी, तुम तो ये हो, तुम तो वो, मोहल्ले वाले बातें करते, वो वाले सीन वो नहीं होने चाहिए, राइटर्स को भी नहीं लिखने चाहिए, बिकॉज उसकी कोई तस्वीर नहीं छपी थी अखबारों में। क्या पता कि एक लड़की खातून अपनी बच्ची को छोड़ने आई, तो क्या पता कौन खातून है। देखे ना, एक स्कूल है, इट्स अ व्हाटएवर यू वुड नो, उन्हें क्या पता, नॉट रिएक्ट लाइक दिस, ये किसी मोहल्ले में लालू खेत, सॉरी मतलब किसी मोहल्ले में आप एक ग्लांस तो देंगे ना कि ओह अच्छा वो आ गई, अच्छा यू नो, हां मतलब ऐसी कि एक देख के हां ये वाला अंडर उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये वो है। अच्छा, नहीं होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को बहुत सारी चीजें। और फिर इस्लामाबाद जैसा शहर, आपको मुझे इस पूरे प्ले में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जब से हम टीवी या ग्रीन ने शुरू की है इस्लामाबाद में, हमारे वहाँ की आर्टिस्टों को आप देखें काम कितना ज्यादा मिलना शुरू हो गया है, मतलब कितने अच्छे आर्टिस्ट हमारे विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज के भी घर अच्छे मिल गए, सबा का जो ब्रेक डाउन दिखाया वो बहुत अच्छा है, जहाँ वो जुडिशनल रिमांड होता है, ये घर आती है, और जो इसका रोना था ना, क्योंकि अब तक ये रोई नहीं थी, खुल के नहीं रोई थी, वहाँ रोना, माँ का संभालना, मुझे ये सीन बहुत ही खूबसूरत। फिर माँ का, और बड़ी ही खूबसूरती से वो सारी मैं चीज़ें छोड़ती भी जा रही हूँ, तेज़ी से निकल रही हूँ कि वो सौदा ख़त्म हो गया, चीज़ें होना, लेकिन जो एक और लाइन उसने बोलती है, वो भाभी के पास जाना, और भाभी का पहले तो उसको बड़ा सहारा देना कि कोई बात नहीं, शहू से बात करना, लेकिन उसके बाद जब भाभी के घर रेड पड़ती है और भाभी जो जलील करती है उसे, और वो खुद भी एक खुददार लड़की है, उसको दिखाया कि मैं शहूद की मर्जी, उनकी मर्जी के, रज़ा की मर्जी के बगैर तो मैं शहूद भाई से पैसे नहीं मांग सकती। मुझे समझ नहीं आ रही कि शहूद जो इतना परेशान था, जो पहले उसमें कहता है तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तो शहूद को तो पहले ही लॉयर के पैसे दे देने चाहिए थे,
क्यों इस तरह की सारे उस्मान को पता है कि सबसे पहले आपके अकाउंट उसकी बीवी कंट्रोलिंग बहुत है अच्छा ना। वो चलो पैसे तो दिला सकती थी ना, वो पैसे तो दे सकता था ना, अगर वो करो कहती कि तुम आओगे तो छापा पड़ जाएगा। हाँ उसने कहते तुम मत आओ। नहीं, ये मैं फर्स्ट टेलीफोन की बात कर रही हूँ। हिज फी जो फर्स्ट टेलीफोन बुशरा अब्बास ने किया, तब तक तो उनके घर छापा ही नहीं पड़ा ना फर्स्ट टेलीफोन में, जिसमें वो कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, लॉयर आ जाएगा, लॉयर सुबह पहुंच जाएगा। तब तो शहूद को करना चाहिए था, लेकिन शहूद ने नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट दे देता। वो एक मुझे सवालिया निशान था कि ये करना चाहिए था, क्योंकि भाई की मोहब्बत हमने दिखाई। और फिर बीवी कहती कि अब नहीं, तो फिर आगे ना देता। फिर जब हम जाते, मुझे माँ और मलका की गुफ्तगू बहुत ही कमाल की लगी। एक और बड़े खूबसूरत सीन में वो आके हमें यहाँ राइटर जो कहता है, वो कहता है कि इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन जहाँ होती है, इंस्पेक्टर कितना अच्छा है, आप देखिए क्या अच्छा आर्टिस्ट निकल कर आया है। तो ऐसी चीज़ें, और बड़ी अच्छी लाइनें जहाँ वो कहता है कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं, मैंने तो साइन किया, इसमें मैंने कोई पैसे नहीं लिए, आपको पता चलेगा आप बड़ी मछलियों को पकड़ें। तो बड़ी लाइनें उसमें हैं कि ये जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जितने आपके मिनिस्टर्स बैठे हैं, सब इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि गवर्नमेंट का वो इशू था ना। तो वो एक चीज़ को लिखना और इस दौर में चीज़ों को खुल के लिखना, तो बड़ा अच्छा, मुझे राइटिंग के हवाले से ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी इसके अंदर इन्होंने रिश्तों की, जो आप देखें ना, दोनों तरफ से दिखाए हैं रिश्ते, वो कितनी खूबसूरती से उसने रिश्ते दिखाए कि जहाँ वो ये कहती है कि अमीर और गरीब दोनों ने रंग दिखा दिए, और कि अमीर और गरीब दोनों ने रंग दिखा दिए थे, कुछ तीखे थे, कुछ फीके थे, और कुछ मेरे मामू जैसे खिलते थे। जो ये बहुत प्यारे। भाई मामू बड़े प्यारे निकले, बड़े मामू अच्छा मामू नहीं, मामी भी बहुत अच्छी, मामी भी दोनों बहुत अच्छी। उन्होंने दिल में ये नहीं रखा कि मेरे बेटे से शादी नहीं की, कि रिश्तों की खूबसूरती कितनी अच्छे तरीके से दिखाई है कि वो चाहते तो इस बात को अपने दिल में रख सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने तब भी संभाला था जब इसका बाप मरा था, तब भी संभाला जब इसका शौहर वहाँ है। तो दोनों तरफ जो रिश्तों का चेंज ओवर दिखाया ना, कि वहाँ वो मीन है भाभी, और उसने उसके कहने पे शहूद भाई भी वैसे हो जाते हैं, और यहाँ आप देखें तो क्या खूबसूरती है। और रज़ा का आना और रज़ा का बार बार पूछना, और वहाँ मैं कहती हूँ सबा की कमाल एक्टिंग थी, जब वो दुपट्टा लिए अंदर बैठी होती है और वो कहती तुम मत आया कर, कहती मैं बस इस चीज़ से मुझे ना रोकिएगा, मेरा बस चले तो मैं आपके साथ यहाँ रहना शुरू कर दूँ, मैं यही रहूँ। आप देखें क्या कितना, क्योंकि उसने उसको तो किस जगह तक लाके खड़ा कर दिया, ना गाड़ी चलाना सिखाई, ना कुछ करना सिखाया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल राइटिंग, डायरेक्शन, मुझे हमेशा जब मैं इस ड्रामे को देखती हूँ रोती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाते हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे चीज़ें आप देख रहे होते हैं, आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुजरे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एज डायरेक्शन ये ड्रामा 10 नंबर है, एज अ राइटर ये ड्रामा 10। अब बात कर लिया सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार की। दोनों ही बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार को बहुत अरसे बाद देखा, बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरह का उसका गेटअप लिया उसने, और शुरू से लेकर अब तक, और जो चेंज ओवर उसकी पर्सनालिटी में आ रहा है और चीज़ें दिख रही हैं, और जिस तरह उसने अपने कैरेक्टर को होल्ड किया हुआ है ना, वो बहुत प्यारा। सबा का ठहराव, सबा का सब्र, सबा का बोल देना, कभी कभी माँ से जिस तरह वो बोल देती थी शुरू में जो आए, और जो ये ख़ास 2 एपिसोड उसने जिस ठहराव के साथ वो सारी बातें याद करना, जब वो उसे जेल में देखती है, उसे एक्चुअल वो जो आंखों में दिख रहा है ना, वो कि मेरे साथ भी ये हो चुका है, लेकिन आज मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। और फिर ये चीज़ें जो होती है ना, छोटे छोटे से जगहों पे बेटी को सच बताना, मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगी, मैं तुम्हें सामना करना सिखाऊंगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहां आपको एक आर्टिस्ट की ग्रिप नज़र आती है, और सबा ने कोई सीन ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आप ये कहें कि यहाँ वीक थी या यहाँ कम किया या यहाँ, इवन तो वार्डरोब से लेके काम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। कमाल की वार्डरोब, कमाल का मेकअप, कमाल के बाल बनाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो किसी चीज़ पे नहीं गई, नीट लुक रखी है और नीट लुक को ही वो लेके चली है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि वो एक फ्लैट से बड़े घर में भी आ गई,
उसने अपने आप को नहीं बदला, वो वैसी की वैसी रही जैसा वो रज़ा चाहता था, जबकि वो अंदर से अपनी ही एक जंग लड़े जा रही है। मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ वो कहानी बार बार अपनी कहानी को सुनाती है और वो जो जुमले बोलती है, तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ पर जब वो कहानी सुनाती, चेहरे पे कितना सुकून नजर आता है, उसकी आंखें खाली कितनी दिखाई हैं। हाँ, वहाँ पे इतनी खाली लगती है। अच्छा, कुछ पता है कि किसको सुना रही है कहानी? Because I missed the I think कोई अवार्ड मिला, कोई इंटरव्यू करने आया है तो उसको कहानी सुना दी। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से सबा तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है। सबा के लिए तो 10 है भाई। और उस्मान के लिए? उस्मान 10 से तो तुमने नीचे काम तुमने भी नहीं किया, तो इसलिए 10 तो तुम्हारे भी बनते ही हैं। वो और बात है कि लोग नहीं देख रहे, बट तुम्हारे लिए 10 बनते हैं।